हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अदिति एंड आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आज आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। अपने आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स कि बेबीज होने के बाद कि हम अपने घर को कैसे क्लीन रख सकते हैं, हम कैसे एक डेडिकेटेड टाइम निकाल सकते हैं अपने घर को क्लीन रखने के लिए। जनरली बहुत ज़्यादा ऐसे सुनने में आता है कि जैसे अभी आपका घर क्लीन है, बेबी होने के बाद घर जो है वो इतना क्लीन नहीं रहता है एंड बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। हर जगह बच्चों के खिलौने पड़े होते हैं, खाना पड़ा होता है जो बच्चे खाते नहीं हैं एंड फेंकते हैं इधर उधर। एंड आपका जो घर है वो बिल्कुल भी टाइडी नहीं होगा, बिल्कुल भी क्लीन नहीं होगा। तो आज आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ ऐसे टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो अथर्व के होने के बाद मैंने फ्रॉम लास्ट 2 years आई एम फॉलोइंग इट एंड ट्रस्ट मी गाइज, मतलब मुझे एक इतना बड़ा कीड़ा है ना घर साफ रखने का कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो वाली जो चीज़ है वो कोई बीट नहीं कर सकता जो मेरे अंदर जो कीड़ा है। एंड मैंने काफ़ी हद तक अपनी जो चीज़ें हैं एंड अपने जो घर साफ करने के रखने के लिए जो भी टाइम है उसको मैंने एक प्रॉपर डेडिकेटेड तरीके से मैं कैसे चीज़ें रखती हूँ एंड कैसे अथर्व के साथ भी मैं क्लीनिंग कर पाती हूँ। अपने इस वीडियो में आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। सबसे पहला जो टिप है वो ये है लिमिट टॉयज इन द मेन एरिया ऑफ द हाउस। इससे क्या है कि अगर आप बच्चे को 10 खिलौने दे दोगे तो बच्चा कभी भी 10 खिलौनों से नहीं खेलता है। हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने अथर्व के लिए काफ़ी सारे खिलौने हमने लिविंग एरिया में हमने रख रखे थे। बट वी रियलाइज कि उसको सिर्फ खिलौने जो है उसको सिर्फ फेंकने में और इधर उधर करने में उसे मज़ा आता है, बट ही इज़ ओनली एंड अप विथ प्लेइंग ओनली विद वन टॉय। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने अथर्व का जो टेबल हम लोगों ने डेडिकेटेड एक टेबल हम लोगों ने लिविंग एरिया में लगा रखी है जहाँ पे हम अथर्व के टॉयज वगैरह रखते हैं। वहाँ पे हमने गिनती के सिर्फ 2 या 3 टॉयज हमने रखे हुए हैं और हम उसको अब हर 2 दिन में या हर 3 दिन में हम वो वाले जो उसके टॉयज हैं हम चेंज करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि एक बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो बना रहता है और जो आपका जो लिविंग एरिया है, क्योंकि जो लिविंग एरिया होता है वो मेन एरिया होता है जहाँ पे सारे गेस्ट आते हैं, आप लोग डिनर करते हैं, लंच करते हैं, टीवी वगैरह जो आपका जो फ्री टाइम होता है वो आप लिविंग एरिया में स्पेंड करते हैं। इसलिए वो वाली जगह को मेस से बचाने के लिए बच्चों के सबसे पहले जितने भी जो टॉयज है बच्चों को 10 टॉयज देने से बेटर है कि आप 2 टॉयज दीजिए, बच्चा उससे खेले, उसके बाद वो 2 टॉयज उठा के रखना इज वेरी इजी रैदर देन पुटिंग ऑल दैट 10-20 टॉयज जो बच्चों ने मेस किया होता है। अब सेकेंड जो टिप है वो ये है, कीप थिंग्स आउट ऑफ रीच टू दी बेबीज। इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जनरली क्या है, अथर्व जैसे 2 years अथर्व ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है और वो काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो उसके रीच में अब आ चुकी है। क्योंकि जो 2 साल का बच्चा होता है वो काफ़ी जो टेबल वगैरह की जो हाइट होती है वो उस तक वो पहुँच सकते हैं। अथर्व क्या करता है, हम लोगों ने जितना भी हमारी टेबल के ऊपर जो भी चीज़ें हो गई या शो पीसेस हो गए, जहाँ भी अथर्व का रीच है वहाँ से हमने चीज़ें हटा दी हैं। उससे क्या होता है, चीज़ें हटाने से एक तो जो बच्चे जो होते हैं ना उनके दिमाग में ये नहीं आता, क्योंकि बच्चा जो होता है वो छोटा होता है और वो हर चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता है कि ये क्या चीज़ है, ये क्या है। तो उससे क्या होता है, बच्चा विल नेवर रियलाइज कि अगर मैं ये चीज़ छूंगा तो वो टूट सकती है या वो गिर सकती है। बच्चे को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। आपको जैसे जैसे लगता है कि अभी जो बेबीज़ हैं 4-5 साल तक जो बच्चे हैं उनके अंदर क्यूरोसिटी लेवल, एक्साइटमेंट लेवल, एक्सप्लोर करने का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो उनकी रीच पे जितनी भी चीज़ें आपको लगता है आ रही हैं या आने वाले टाइम पे आने वाली हैं,
सारी वो चीज़ें जो हैं कोशिश कीजिए कि उसे हटा दे, ताकि आपके घर में जो मेस है वो बच्चे के उससे कम फैले। जो थर्ड जो टिप है वो ये है, क्लियर द मेस राइट अवे। अब होता क्या है कि जनरली हम लोगों ने, जैसे मैंने बताया, हम लोगों ने लिविंग एरिया में एक डेडिकेटेड टेबल अथर को दी हुई है, वहाँ पे हमने उसका एक प्रॉपर एक स्टोरेज बॉक्स टाइप हमने दिया है। तो उसको बहुत मज़ा आता है कि वो उसको पूरा गिरा दे, एंड गिराने के बाद उसको नॉर्मल वो इधर उधर हो जाता है, उसको उनसे कुछ नहीं खेलना। बट मैं क्या कोशिश करती हूँ, आई वेट फॉर 10-15 मिनट्स। अगर वो खेलता है उससे देन इट्स ओके, अगर वो नहीं खेलता तो जब भी मैं वो वाले रूम से उठ के कहीं जा रही होती हूँ, या एक रूम से दूसरे रूम में आ रही होती हूँ, या मैं किचन में काम करने जा रही होती हूँ, तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं जो अथर ने वहाँ पे जो भी चीज़ें फैला रखी हैं, या जो भी चीज़ें उसने गंदी कर रखी हैं, मैं इमीडिएटली या तो उसे क्लीन होने के लिए डाल दूँ, या फिर मैं वहाँ पे जो चीज़ें फैली हुई हैं उसे इमीडिएटली उठा के मैं स्टोर बॉक्सेस के अंदर जो हमने उसके लिए हुए हैं उन सब में मैं पहले ही अंदर रख दूँ। उससे क्या होता है कि जब आप आते हो बाहर, जैसे मैं किचन का काम करके आई, या मैं वापस किसी रूम से अपने लिविंग रूम में आई, तो उससे क्या होता है, जो मेस होता है वो आपको नहीं दिखेगा, एंड यू विल फील कि पॉजिटिव। सबसे मेन चीज़ होती है, अगर आपका घर गंदा है तो आप कभी भी पॉजिटिव फील नहीं कर सकते। अगर आपका घर साफ है तो यू फील लॉट एंड लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। सो ये था मेरा थर्ड टिप। फोर्थ जो टिप है वो है, गेट योर किड्स इन्वॉल्व इन वर्क। सो अब जनरली क्या होता है, इसमें क्या होता है, अब जैसे शाम का जो टाइम होता है, जनरली शाम के टाइम पे जब मैं कपड़े फोल्ड कर रही होती हूँ या कुछ कर रही हूँ, तो आई मेक श्योर कि मैं अथर्व को बोलूँ कि ये आपके कपड़े हैं, आप इसको उठा के अपनी अलमीरा के अंदर रखिए। तो उससे क्या होता है कि जो बच्चे हैं ना, वो भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सीखते हैं। एंड एक टाइम ऐसा आता है जब बच्चे धीरे धीरे करके काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होना स्टार्ट करते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये चीज़ यहाँ रखनी है, ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होती है। तो कभी भी ऐसे मत कीजिए कि अपनी चीज़ें जो हैं वो आप करते रहिए, बट जब आपको लगता है कि आपका जो बच्चा है वो अब समझने लग गया है चीज़ें काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड करने लग गया है, तो उससे थोड़ा थोड़ा करके काम करवाना स्टार्ट कीजिए। जब इवनिंग के टाइम पे जब वो अपनी सारी जो ट्रेन है जो उसकी जब वो सारे खिलौने गिराता है, तो आई मेक श्योर कि मैं उसको बोलूँ कि एक एक टॉय आप अपना पिक करके रखिए। या फिर जब वो बॉल्स का पूरा बंडल, जो बॉल्स का जो पूरा उसका बॉक्स है, जब वो गिराता है, तो आई मेक श्योर कि वो उसमें से जो एक एक जो चीज़ है वो उठा के रखे। तो उससे इन्वॉल्व करने से क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में एक ये चीज़ रहेगी कि अगर मैंने ये मैस करा है, सो आई हैव द वन जिसको ये मैस क्लियर करना है। सो ये एक लर्निंग भी हो सकती है आपके बच्चों के लिए। सो ये था मेरा फोर्थ टिप। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है, मिनिमाइज द क्लटर। अब इससे क्या होता है कि जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि बच्चे के जो कपड़े हैं वो छोटे होते जाते हैं, क्योंकि जो 4 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो बहुत तेज़ी से वो ग्रोन अप होते हैं। एंड इस चक्कर में क्या होता है कि हमने जैसे जनरली कभी बच्चे की अच्छी महंगी जैकेट ली या कुछ करा, तो हमारे माइंड सेट जो इंडियन फैमिली का जो माइंड सेट होता है, हाँ ये हमने यहाँ से खरीदी थी, ये हमने इतने की खरीदी थी, तो हम इसे संभाल के रख लेते हैं, या हम किसी और को दे देंगे। उससे आप कुछ नहीं कर रहे हो, अपने घर के अंदर आप फालतू की चीज़ें इकट्ठी कर रहे हो जिसका आपका कोई भी इन फ्यूचर यूज़ नहीं होता। और होता क्या है कि हर साल जो है वो फैशन चेंज होता है, ना वो चीज़ किसी को देने लायक बनती है, ना वो चीज़ वो चीज़ आप अपने घर में रख के ना अपने घर की जो जगह है आप उसको ही पूरी तरीके से ऑक्यूपाई कर रहे हो। जब वो क्लटर आप उसको क्लियर कर दोगे काफ़ी अच्छे से, तो यू नो आपको और सामान रखने के लिए आपको जगह मिलेगी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि घर के अंदर जितनी भी जगह मिले बेबीज होने के बाद या बच्चे होने के बाद, उतनी जगह कम होती है, क्योंकि बच्चे का इतना सामान बढ़ जाता है ना। बच्चे की होने के तुरंत बाद ही बच्चे का डायपर हो गया, बच्चे की डायपर टेबल अलग से चाहिए, बच्चे का प्रैम हो गया, बच्चे का वॉकर हो गया, इतनी सारी चीज़ें आपके घर में बढ़ जाती है कि जितना भी आपको लगता है कि अब ये वेस्ट है, ये नहीं यूज होगा, इमीडिएटली आप किसी को दे दीजिए, या फिर आप इमीडिएटली उसे डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, ताकि आपके घर में काफ़ी अच्छे से आपको स्पेस मिल सके काफ़ी और सामान रखने के लिए। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि अरेंज योर बेड इमीडिएटली व्हेन यू वेक अप।
तो जनरली क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, हम अभी उठे हैं, हम पहले फ्रेशन अप वगैरह हो लेते हैं, विल हैव टी और कॉफ़ी, उसके बाद हम अपना जो बेड है उसका जो मेस है वो हम क्लियर कर देंगे। बट हमेशा मतलब जब भी आप अपने उठे और अपने रूम से आप बाहर आए, इमीडिएटली आप अपना जो बेड है वो क्लीन कीजिए। गाइस, बेड क्लीन करने में भी इट विल टेक एटलीस्ट 5 to 8 मिनट्स, और मुझे ऐसा लगता है 5 to 8 मिनट्स भी बेबीज होने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम है। मतलब बच्चा अगर फैल जाता है ना तो उसे फैलने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका बेबी है, अगर वो उस टाइम पे कोई और चीज़ में इंगेज है या कोई और एक्टिविटी कर रहा है, तो मेक श्योर इमीडिएटली आप जो बेड है उसे अपना आप अच्छे से क्लीन करके रख दीजिए। जो भी आपके जो भी आपने क्विल्ट हो गई या कुछ भी जो भी आप ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ते हैं उसको अच्छे से फोल्ड करके आप रख दीजिए, ताकि आपके वो जो 5-10 जो मिनट है अगर आपको वो भी अपने बेबी के साथ मिल जाते हैं, दैट इज do wonders. So yes, this is my next step for you. So जो मेरी नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, do the quick tidying every night. So इसमें क्या होता है कि जनरली जब भी आपको लगता है कि सोने से पहले जब भी आप सोने जा रहे होते हो, तो उससे पहले जो भी आपके घर में जो भी चीज़ें फैली हुई हैं, मेक श्योर कि आप सबसे पहले वो सारी चीज़ें जो हैं उसको अपनी जगह पे एडजस्ट कर दीजिए, उसको अपनी जगह पे लगा दीजिए। आपके सोफे के कुशन्स इधर उधर हैं तो आप सोफे के कुशन्स को उनकी जगह पे लगा दीजिए। आपकी टेबल जो है, सेंटर टेबल, वो इधर उधर हो रही है तो आप उसको सेंटर पे लगा दीजिए। या बच्चे ने किसी भी तरह के टॉयज फैला रखे हैं, आप टॉयज उठा के रख दीजिए। उससे होगा क्या कि मॉर्निंग में उठते ही आपको सबसे पहले ना इन सब चीज़ों में नहीं लगना पड़ेगा, आपको घर जो है वो ऑलमोस्ट क्लीन दिखेगा। एंड इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे लॉकडाउन का भी पीरियड है ना, हम लोग अपने मेड्स हम लोग अपने घर पे अपनी मेड्स वगैरह को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप रात को भी इतना काम करके सोते हो, क्योंकि रात को जनरली क्या होता है कि हमारे जो हस्बैंड्स होते हैं वो घर पे होते हैं, तो 5-10 मिनट के लिए हस्बैंड्स भी बच्चों को टेक केयर कर सकते हैं। तो उस टाइम पे आप घर की जो ये पूरी जो भी सामान है उनको अपनी जगह पे आप रख सकते हैं, ताकि मॉर्निंग में उठ के आपको इसके अंदर अपना जो है वो टाइम वेस्ट ना करना पड़े। सो जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है, कीप द स्टोरेज बॉक्सेस। सो इससे मेरा मतलब है कि देखिए, आजकल मुझे ऐसा लगता है कि घर जो है वो कोई इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते कि हम लोग कहीं पे भी कैसे भी बच्चों के चीज़ें हम रख सकते हैं। और मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेबी के पास वो सब खिलौने होने चाहिए, या उसके पास वो सब होना चाहिए जो उसकी एज के बच्चे एक्सप्लोर करते हैं। सो पर हम अपने बच्चों को वो प्यार प्यार में हम वो सारी चीज़ें दे देते हैं अपने बच्चों को, बट एट लास्ट वी रियलाइज कि अब हमारे पास वो चीज़ें रखने की जगह ही नहीं है। तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना बच्चों के खेलने के लिए एंड बच्चों को जो हम देते हैं उसके लिए, मेक श्योर कि आप अपने घर में स्टोरेज बॉक्सेस आप परचेज कर लीजिए। आजकल इतने अच्छे अच्छे स्टोरेज बॉक्सेस आ रहे हैं, सिटिंग कम स्टोरेज बॉक्स आ रहे हैं कि आप ऊपर उसे स्टूल बना के आप बैठ सकते हैं और नीचे उसके नीचे आप काफ़ी सारा जो सामान है आप उसमें डंप कर सकते हैं। सो मेक श्योर Amazon के ऊपर काफ़ी सारे स्टोरेज बॉक्सेस अवेलेबल हैं, जो 1-2 मैंने परचेज करे हैं, उनके मैं लिंक्स यहाँ पे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो वो स्टोरेज परचेज कर वो जो स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं वो परचेज करने से आपका जो घर है ना जो चीज़ें जो इतनी फैली हुई होंगी और इतना सारा जो होगा, वो काफ़ी हद तक जो उसका जो क्लटर है और काफ़ी हद तक जितनी भी जो चीज़ें हैं जो आपकी मैस हो रखी हैं वो सारा वो स्टोरेज बॉक्स में भर देंगे। तो इमीडिएटली आपका जितना भी जो लिविंग एरिया है वो आपको लग रहा है कि वो मैस हो रखा है या वो बहुत गंदा दिख रहा है, वो इमीडिएटली आपका वो सारे स्टोरेज बॉक्सेस में डाल के आप उसे रख सकते हैं। एंड आजकल जो स्टोरेज बॉक्सेस है, जैसे मैंने बताया, वो इतने स्टर्डी आ रहे हैं स्टोरेज बॉक्सेस की वो आपका एज अ बहुत अच्छा एक सिटिंग अरेंजमेंट का भी काम करेगा। सो येस, दिस इज माय नेक्स्ट स्टेप। अब जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो ये है कि फोल्ड द क्लोथ्स राइट अवे। सो जनरली अथर्व अब जो है वो 2 साल का हो चुका है, फिर भी उसके दिन के 4 से 5 जोड़ी कपड़े होते ही होते हैं। मतलब अगर उसने खाना खाया तो वो मतलब बिप पहनाने के बाद भी जो बच्चे हैं ना वो अपना ये वाला जो एरिया है शर्ट्स का, टी शर्ट्स का या नाइट सूट्स का, ये वाला जो एरिया होता है वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है बच्चों का। सो उसमें क्या होता है कि बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं। सो मैं कोशिश करती हूँ जनरली जैसे ही कपड़े मशीन में ड्राई होते हैं उसे इमीडिएटली सुखा दूँ, एंड सुखाने के बाद इमीडिएटली उसे फोल्ड करके मैं अथर्व की जो अलमीरा हमने बनाई है उसके ऊपर लगा दूँ। सो उससे क्या होता है, एंड मेक श्योर
जब आप ये वाली एक्टिविटी करो ना, तो बच्चा जो है, आप बच्चे को कोई और एक्टिविटी में आप इंगेज कर सकते हो। एंड हमेशा आप ये वाले जितने भी मैंने आपको सारे काम बताए हैं, हमेशा आप ये वाले सारे काम आप तब कीजिए जब आपका बच्चा अच्छे मूड में हो या आपका बच्चा किसी और चीज़ में इंगेज हो, तब आप ये वाले सारे काम आप कर सकते हैं। एंड जो ये वाली एक्टिविटीज़ थी, ये वाली कुछ 10 एक्टिविटीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चा होने के बाद हम अपना जो घर है वो क्लीन नहीं रख सकते। इनफैक्ट अगर आप अपनी जो अलमीराज वगैरह होती हैं, ये तो मैंने बात करी थी, जो एरिया जो सबको दिखता है जब कोई घर में गेस्ट वगैरह आता है, जो बात करें जो हमारी जो अलमीराज होती हैं या बच्चे का जो वार्डरोब होता है वो कैसे क्लीन करना चाहिए, तो उसके लिए आप हाफ एन आवर आप एक एक रैक करके आप उठा सकते हो। जैसे अगर आपने मेरा वार्डरोब टूर देखा होगा तो उसके अंदर जैसे मैंने बताया था, मैंने उसको सेक्शंस में, मैं जब भी अपने वार्डरोब क्लीन करती हूँ, आई ऑलवेज क्लीन इट अप इन सेक्शंस। मैं पूरी वार्डरोब कभी भी इकट्ठे क्लीन नहीं करती हूँ। सो मैंने आज एक सेक्शन क्लीन किया, तो वो एक सेक्शन क्लीन करने में यू विल हार्डली नीड जस्ट 20-25 मिनट्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका बच्चा ज़्यादा नैप नहीं भी लेता और अगर थोड़ी सी भी नैप लेता ना, तो वो 20 से 25 मिनट की नैप तो वो लेता ही लेता होगा। एंड दैट 20-25 मिनट्स आप स्पेयर कर सकते हो अपनी वार्डरोब क्लीन करने में, बच्चों की वार्डरोब क्लीन करने में, या आप घर पे किसी तरह की डस्टिंग करना चाहते हो, आप वो कर सकते हो। सो येस, ये थे मेरे कुछ टिप्स की बेबीज होने के बाद हम अपने घर को कैसे क्लीन रख सकते हो। और ये वाले मैंने जितने भी टिप्स आपके साथ शेयर करे हैं, ये सारे मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके साथ शेयर करे हैं। आई जस्ट होप आपको मेरा ये वाला जो वीडियो है ये पसंद आया होगा। एंड इफ यू डू सो, प्लीज डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय, टेक केयर।